नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में बहुत स्वागत है। आज फिर एक बार आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आ गई हूँ और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ सिंह राशि के लिए। हम देखेंगे आने वाले 10 दिन के अंदर आपके पार्टनर की ओर से आपको कोई कॉल, मैसेज या फिर वो खुद आएंगे या नहीं आएंगे, उनकी ओर से कोई कमिटमेंट आपको देने वाले हैं या नहीं। जब मैं शफल कर रही होती हूँ तो आपने अपने पार्टनर को याद करना है, उनके नाम को अपने मन में लेते रहना है, उनके बारे में अच्छी चीज़ें सोचिए, उनके साथ अच्छे पल जो आपने बिताए होंगे उन पलों को याद कीजिए। रीडिंग जो है पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड होती है, तो आप इसे सन, मून, राइजिंग से या फिर अपने नाम राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। आने वाले 10 दिन में सिंह राशि के जितने भी पार्टनर हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए उन्हें, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके प्रति। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं जो इस रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या कहना चाहते हैं उनके पार्टनर उनके बगैर, सिंह राशि के बगैर इस वक्त उनके पार्टनर की कैसी सिचुएशन है, क्या कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं इनके बगैर। थैंक यू डिवाइन। और क्या कहना चाहते हैं अगले 10 दिन में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। चलिए देखते हैं सिंह राशि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रही हूँ। मैं हंस इसलिए रही हूँ, इतना प्यार है, इतना प्यार है तो फिर झगड़ा क्यों। स्ट्रेंथ का कार्ड आपके पास आने के लिए अब वो स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, अब आपके पास आने के लिए वो सोच रहे हैं। प्यार है इसमें कोई शक नहीं है, पर झगड़ा भी बहुत करते हैं आपके जो पार्टनर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत झगड़े हुए थे आप दोनों के बीच में पर पिछले काफ़ी दिनों से, या मैं कहूँ कि बहुत लोगों के जीवन में हो गया होगा, शायद कोई 1 महीने से ऊपर हो गया होगा। 5 वीक्स मुझे यहाँ शो हो रहा है। ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो इस वक्त लड़ाई झगड़े सारे ख़त्म हो गए, बट अब आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं या स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं। आने की तैयारी भी कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। स्टैग्नेशन है उनके जीवन में, कुछ सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। क्यों ऐसा, क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्यार बहुत है। अब प्यार है तो उसको छुपा तो सकते नहीं है ना, जो है सो है। लड़ाई करके क्यों गए थे, क्या रीज़न था, बहुत ज़्यादा मेजर क्या ऐसी चीज़ें थी जो इस वक्त दोनों के बीच में डिवाइन नो कांटेक्ट चल रहा है, प्लीज़ बताएं। द हेरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान है जिसके वजह से दूरियां आई है। हो सकता है उनके घर में हो कोई बड़े पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके हो सकते हैं। कोई तो ऐसा बड़ा इंसान है जिसके वजह से एक मेल, जिसे कहती हूँ एनर्जी है कोई बहुत, या अगर फीमेल भी होगी तो उसकी मेल जैसी पर्सनालिटी होगी, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, दूरियां आई है। आपके पर्सन हो सकता है उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, घर के बड़े हो सकते हैं, जैसा मैं बोल रही हूँ घर के बड़े माँ बाप हो सकते हैं, या फिर माँ बाप ना भी हो तो घर का कोई ऐसा सदस्य है, अगर वो फीमेल है तो उसकी बहुत ज़्यादा उस घर पर कहते हैं ना, एक हर घर में जैसे होता है मासी की बहुत ज़्यादा चलती है या बुआ की बहुत ज़्यादा चलती है, इस तरह से किसी की पर्सनालिटी है जिसके प्रभाव में आपके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर ज़्यादा उनका प्रभाव है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, पहले भी थे, अब भी है और आगे भी मुझे लगता है रहेंगे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स ये दर्शा रहा है। बट प्यार में कई बार क्या होता है ना, जब 2-4 एवे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो वहाँ दूरियां आनी शुरू हो जाती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, पिछले टाइम पे आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था किसी और को लेकर। ये थर्ड पार्टी, देखो इस तरह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है घर पर। जैसे मैं बोल ही रही हूँ कि फैमिली में किसी का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, जिसके वजह से आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा सा उस प्रभाव में आकर
थोड़ा सा बैकस्टेप हो जाते हैं, ठीक है। अपने फैमिली के आगे बोल नहीं पा रहे हैं कि मुझे इस इंसान से प्यार करना है या मैं इस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ, अपने जीवन को आगे इसी के साथ मैं बिताना चाहता हूँ। उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी। अब स्ट्रेंथ, क्योंकि एनर्जी में स्ट्रेंथ का कार्ड आया तो अब उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़रूर आएगा। आने वाले 10 दिन में क्या मेजर चेंजेस आएंगे, प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्या मेजर चेंजेस आएंगे इनके पार्टनर के अंदर, प्लीज़ हमें गाइड करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स, अगेन कप्स बहुत ज़्यादा यहाँ एनर्जी दिख रही है। द लवर्स का कार्ड आया, बेहद ही खूबसूरत है, मैं क्या ही बताऊँ। द लवर्स आप देख सकते हैं, प्यार बहुत करते हैं, आपको चुनेंगे, आपके पास आएंगे, हर हाल में आएंगे। नाइट ऑफ कप्स अगेन प्यार को दर्शा रहा। बहुत समय से अगर आप दोनों के बीच में वार्तालाप नहीं हुआ है, यानी कि बातचीत नहीं हुई है, तो इस बार जब आएंगे तो इतनी बातें करेंगे प्यार भरी, जो पिछले महीने, काफ़ी 1 महीने से या बहुत लोगों के जीवन में इससे ज़्यादा भी समय लगा होगा, तो वो सारी जो टाइम है ना उसको वो कंप्लीट करेंगे, फुल करेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ कैसा मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे, पहले आएंगे वो आपसे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, और उसके बाद फिर उनका रोमांस शुरू होगा। ओके, ये सारी चीज़ें हुई थी, ऐसे ऐसे, अरे बहुत ही लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप मुझे आप दोनों का लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं साइन बोलूँ तो वाटर साइन आ गया है, यहाँ पर एयर साइन आ गया है, और अर्थ साइन भी आया है। फायर साइन मिसिंग है, कोई नहीं, अभी तो हमें और 1-2 कार्ड्स लेने हैं तो देखेंगे। अगर अर्थ साइन आ गया तो फायर साइन आया तो इसका मतलब है कि सारे ही साइन आ जाएंगे। अभी तक 3 साइंस तो आ ही गया। नहीं, हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स आया है भाई। फायर साइन भी है हमारे पास, एयर साइन भी है, वाटर साइन भी आ गया है, एंड अर्थ साइन भी है। तो हो सकता है जो भी इस वक्त सिंह राशि के लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप हो सकता है कि सिंह हो, आपका पार्टनर भी सिंह ही राशि का हो, सेम राशि, या फिर आपका पार्टनर एयर साइन का हो सकता है, फायर साइन का हो सकता है, ठीक है। वाटर, अर्थ, सारे साइन मैंने गिना दिए हैं। आने वाले समय में प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, अगले 10 दिन में इनके पार्टनर क्या कहेंगे आकर, और इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन है सिंह राशि के बगैर, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए वो बहुत खुश है, और मुझे ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया ना, ये बता रहा है कि अगले 9 दिन के अंदर आपके पार्टनर आएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, उनका इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त है इस वक्त, बहुत ज़्यादा वो इंट्यूटिव हो गए हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं अपनी सिचुएशन को लेकर। आपके साथ जो दूरियां उनकी बनी हैं, इन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, डीप थिंकिंग है उनके अंदर, सोच रहे हैं, बहुत गहराई में सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इस रिश्ते में हम कहाँ तक पहुँचेंगे, हमें कहाँ तक जाना चाहिए, हमें और इस रिश्ते में क्या करना है जो कि ये रिश्ता बना रहे। क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये रिश्ते को अब तोड़ना नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। पर क्योंकि मैंने सिर्फ 10 डेज़ का यहाँ पर पता किया है कि अगले 10 दिन में उनका एक्शन क्या होगा, उनका एक्शन यही होगा कि आपके पास आएंगे, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, कुछ चीज़ें ऐसी वो करके आएंगे जो आगे इस रिलेशनशिप को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन और गाइड करें, हमें बताएं और डीप बताएं हमें कि क्या है आने वाले समय में, अभी इनके जीवन में क्या चल रहा है जो इस वक्त सिंह राशि को जानना बहुत ज़रूरी है। जजमेंट का कार्ड आया है, देख सकते हैं आप। किसी चीज़ से आपके पार्टनर को जजमेंट मिलेगा या आपको जजमेंट देने आपके पार्टनर आ रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन सॉर्ड्स का कार्ड आया और आपके पास आ रहे हैं क्योंकि ये जर्नी को दर्शाता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर सबसे झगड़ कर, सबसे कहते हैं ना कि सबको दरकिनार करके वो आप ही के पास आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं तो आया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नॉट क्वीन ऑफ,
मुझे लगा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, पर मेरा पूरा फोकस है वॉन्ड्स पर। वॉन्ड्स क्या है? फायर है, ठीक है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जो पर्सन है ना पूरी तरह से एक फायर एनर्जी में तब्दील हो जाएंगे। देखो, हो सकता है कि वो फायर ही हो, वो भी खुद सिंह राशि से हो, एरीज हो या सेजिटेरियस हो, पर उनका स्वभाव सिर्फ हम, क्योंकि एनर्जी पे बात कर रहे हैं, हम जन्म पत्री नहीं देख रहे हैं, तो हमें इस तरह से नहीं पता होगा। बट ये मेरा मानना है, और मेरा जो अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ इस तरह से रीडिंग को देखकर ये कह रहा है कि कई बार फायर एनर्जी भी होते हैं ना, तो वो भी पत्री के हिसाब से, अगर उनका लगन स्ट्रांग है या उनकी अगर राशि, अगर लगन स्ट्रांग भी नहीं है, तो उस बहुत स्ट्रांग प्लैनेट अगर उनको देख रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और एट द सेम टाइम अगर उनका लगन बहुत स्ट्रांग है बट उनको बहुत मेलेफिक प्लैनेट, मेलेफिक ग्रह जो उनको देख रहे हैं, तो वो इंसान कितना भी स्ट्रांग होगा तो उसका वो स्ट्रांगनेस सामने नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ मुझे ये लग रहा है कि भले ही अगर आपका पर्सन जो है वो फायर साइन से डील करता हो, अगर बाकी के जितने साइन है उनसे डील करता हो तो तब तो यही बात होगी, बट अगर वो फायर साइन भी है तो अब तक वो उनके अंदर ना वो एक जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप हो, आपकी पर्सनैलिटी हर चीज़ को क्विक करना, जैसे लियो का होता ही है पर्सनैलिटी, झगड़े भी कर लेंगे, बात भी कर लेंगे, मिल भी जाएंगे, फिर झगड़े कर लेंगे, फिर बहुत जल्दी ये लोग बात भी कर लेते हैं, अंदर रखते नहीं है और बहुत एक्शन वाले मोड में होते हो। तो आपका पर्सन भी जो है ना अब वैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना कहीं अभी डल हो गई है, कहीं ना कहीं आपने गिव अप कर दिया ये सोच के कि मैं कब तक करता रहूँगा इस रिश्ते में। तो अब आपके जो पार्टनर है ना उनको ये समझ आ गया कि काफ़ी टाइम तक इस इंसान ने इस रिश्ते को निभाया है, संभाला है, तो अब मेरी बारी है। तो अब कहीं ना कहीं वो आप वाली एनर्जी में आ जाएंगे। अब वो इस तरह से बिहेव करेंगे एकदम, जैसे कहते हैं ना कि फर्राटेदार सारी चीज़ें करना। इसलिए मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो घर वालों से भी आर्ग्यूमेंट करने को अब रेडी हो जाएंगे। तभी स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। आपकी ओर से वो फाइट करना शुरू करेंगे। जो यहाँ मैं कह रही थी, घर में कोई ऐसी एनर्जी है जो जिसके वजह से वो बहुत उनसे डरते थे, या उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे। अगर डरते नहीं हैं तो उनके आगे बोल नहीं पा रहे थे होंगे। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपका पर्सन नहीं बोल पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है, पर अब वो बोलेगा आपके बिहाफ में, क्योंकि उसे इतना समझ आ गया कि मुझे वापस इस रिश्ते में जाना और इसी रिश्ते में मुझे रहना है। ये एक बहुत अच्छी प्यारी बात मुझे इस इंसान की लग रही है। प्लीज़ डिवाइन बताए अगले 10 दिन में और किस तरह की एनर्जी रहने वाली है इनके पार्टनर की, क्या कहना चाहेंगे। ओह, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड। देखिए, 2 बार सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, इस वक्त जो आपके पर्सन है ना वो क्या कहना चाहते हैं ना, उनकी क्या एनर्जी है, ये दोनों ही चीज़ यहाँ दर्शा रही है। बहुत पेन में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में। और आपका पर्सन जो है ना बहुत हाइड करने वाला इंसान है, चीज़ों को ना वो छुपा लेता है बहुत आसानी से, बहुत इजीली ना वो अपने दर्द को बयान नहीं कर पाते होंगे, या दिखाना नहीं चाहते होंगे, या दिखता नहीं होगा। तो ये बहुत स्ट्रांग लोगों के अंदर ये वाली पर्सनैलिटी होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान है ना, सिर्फ एक आपका ही सिचुएशन नहीं लव वाला, उसके साथ और भी बड़ी सारी चीज़ें चल रही होगी सेम टाइम पे, पैरेलल लाइन में और भी समस्याएं होंगी, उन सब के साथ वो फाइट कर रहा है। ये स्ट्रेंथ मुझे बता रहा है कि सभी के साथ फाइट कर रहा है, सभी के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। बहुत ही अमेजिंग है ये वाली एनर्जी है ना। प्लीज़ डिवाइन ये क्यों आए हैं, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। इस वक्त सिंह राशि को जानना क्या ज़रूरी है, ये 2 मेजर कार्ड्स क्यों आए हैं, प्लीज़ बताएं क्यों आए हैं ये कार्ड। 10 ऑफ कप्स, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी आया है, मैं क्या ही बताऊँ। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, देख सकते हैं आप, यहाँ फैमिली चाहते हैं वो आपके साथ एक परिवार बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ एक जीवन बिताना चाहते हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि बहुत सारी, देखो हम छोटी सी रीडिंग में ना
कितनी ही चीज़ों को हम कवर कर पाएंगे ना। और कितने लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबके लाइफ में अलग अलग उनकी प्रॉब्लम्स होगी, पर जितना मुझे समझ आता है इस रीडिंग से, मैं जितना ले सकती हूँ मैं उन्हीं एनर्जीज को लेकर बोलती हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जानने के लिए। दिखता तो और भी कुछ बहुत कुछ है, पर मुझे ऐसा लगता है जो मेजर चीज़ें हैं मैं वो बताऊँ, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है आपका पार्टनर जो वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, एक नया जीवन स्टार्ट करना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यहाँ पे कर्मा बैलेंस के लिए बताया जा रहा है। तो मैं यहाँ एक चीज़ ये बता दूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आपका पार्टनर जो है वो कोई ऐसा इंसान होगा जहाँ पर उसकी शादी हुई होगी ऑलरेडी, या फिर अभी तलाकशुदा होगा, डिवोर्सी होगा, या फिर डिवोर्स केस फाइल किया होगा, ठीक है। ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, ठीक है। आप अभी डिवोर्सी होंगे या आपका डिवोर्स का केस चल रहा होगा, इस तरह की कोई चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एनर्जी देखकर, पेंटिकल 6 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स को लेकर। ओके, तो अगर ये भी सिचुएशन है तो मैं यही बोलूँगी, तभी ये सारी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है कि घर परिवार में कोई बड़ा इंसान है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। वो शायद चाहता नहीं होगा, या फिर वो शायद चाहती नहीं होगी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। एक्सक्यूज़ मी। तो वो इस सिचुएशन से लड़ भिड़ कर आपके पास आएंगे तो ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। अगेन पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंस करने की ज़रूरत है। और एक बात मैं बताऊं, रीडिंग आप भले ही कितनी भी देख लो, मेरी देखो, किसी और की देखो, मेरे से ज़्यादा जो फेमस है आप उनकी रीडिंग देख लो, कुछ भी करो, पर मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, जब तक आपके अंदर एक पॉजिटिविटी नहीं होगी ना अपने रिश्ते को लेकर, आपके अंदर जब तक इस चीज़ को आप पुख्ता नहीं कर लोगे ना कि ये मेरा रिश्ता है इनके साथ, या इस लड़की के साथ, या इस लड़के के साथ, ये रहेगा सदा। पॉजिटिव थॉट्स लेकर आना आपने अपने दिमाग में, बिल्कुल पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी नहीं। सुबह उठते ही फर्स्ट जो आप शब्द बोलोगे वो अपने लवर के प्रति आपने बोलना है। अगर आप इतना इंटेंस हो उस प्यार को पाने के लिए, और आपको लगता है कि ये इंसान मेरे जीवन के लिए सबसे सही इंसान है, तो आपको आपके डेली रूटीन में कर्मा भी फिर वैसे करना होगा। वो क्या होगा, आपको अफर्मेशन करते रहना है 24/7। जब भी बैठे हो अच्छी अच्छी चीज़ों को बोलते रहना है, वो आ गए मेरे पास, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, हम अपना जीवन भी अच्छा बिता रहे हैं, हम अपने वर्क फील्ड पर भी अच्छा कर रहे हैं, हम अपने फैमिली को भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच डिवाइन। ये बोलते रहे, ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लेकर आए, अफर्मेशन करते रहें अच्छी चीज़ों का, तो तभी वर्क होगा। अगर आप ये सोचेंगे ना कि फटाक से एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाए, वो हमें कुछ बता दे, मंत्र बता दे, रेमेडीज़ बता दे, बस हम वो एक रात में करेंगे और हमारे पास सब कुछ हो जाएगा, और एक रात में वो एक आया था बहुत पहले कि अगर आप ये वाला चैंट करोगे तो आप बहुत फेमस हो जाओगे। मैं उस चैंट का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो इतना रद्दी हो चुका है चैंट कि मैं क्या ही बोलूँ। स्विच वर्ड जिसे बोला जाता है, कि वो अगर आप स्विच वर्ड बोलोगे तो आप रातों रात बहुत अमीर हो जाओगे। आप ये सोचो, अगर ऐसा होता तो आज हर कोई अमीर ही हो जाता ना। ये तो सिर्फ सोचने की बात है। मैं कहती हूँ इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है इंसान को, सिर्फ एक समझ की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता तो आज हर इंसान अमीर होता। जो जो लोग रेमेडी बताते, मुझे हंसी इतनी आती है और उसके साथ साथ मुझे गुस्सा भी इतना आता है ना कि क्या बोल रहे हैं यार ये। और फिर बाकी के लोगों को यही लगता है कि ये सब भी झोला छाप है, आता कुछ नहीं है, बस बैठ के ज्ञान देते हैं। और ऐसे मैं क्या ही बोलूँ। आज यहाँ तक आने के लिए मुझे 14-15 साल लग गए इस जगह तक पहुँचने के लिए, ये मेरी जर्नी तक पहुँचने के लिए। और ये एक दिन का कमाल नहीं होता है। स्पिरिचुअलिज्म में बढ़ना आगे, मैं तो स्पिरिचुअलिज्म में बढ़ी हूँ, पर मैं दूसरे लोगों के लिए बोलती हूँ जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं अपने जीवन में कुछ चीज़ अचीव करने के लिए, वो करते हैं ना, वो इजी नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है। वो मेहनत ज़रूरी नहीं है कि आप पत्थर तोड़ रहे हो, वो मेहनत होता है आपका हार्ड वर्क, आप कितना उस चीज़ के लिए